हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनबिट्स। अभी तक हम लोगों ने ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया था। पिछले वीडियो में हमने कॉल और पुट ऑप्शन होते क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया लेने की कोशिश की थी। परिभाषा के स्तर पर हमने ये जान लिया था कि कॉल ऑप्शन कैसा होता है, क्या काम करता है और उससे हमें क्या कुछ फायदा हो सकता है। सो कॉल ऑप्शन की यदि परिभाषा एक बार रिवाइज करें तो call options are financial contracts that gives the option buyer the right, not the obligation, to buy an underlying asset at a specified price within a specified time period. तो कॉल ऑप्शन में हमने ये देख लिया था कि हम कोई भी अंडरलाइंग एसेट को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब कि एक्सपायरी के दिन तक हम चाहें तो खरीद सकते हैं और एक स्पेसिफाइड प्राइस पर, जिसको कि बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो कॉल ऑप्शन में हमारे पास ये चॉइस हो जाती है कि टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी हम जब चाहें अपनी सुविधा के अनुसार उस अंडरलाइंग एसेट को खरीद सकें। इच्छा है तो खरीदें, नहीं इच्छा है तो न खरीदें। मतलब हमारी चॉइस है, अधिकार है, और मतलब कोई मजबूरी नहीं कि हमें खरीदना ही है कि एज यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट तो आपकी मजबूरी है कि इसको खरीदना है। नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं। एज ए कॉल बायर। इसका दूसरी तरफ एज ए कॉल सेलर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इफ कॉल बायर कम्स टू यू टू बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, बाय दिस अंडरलाइंग एसेट एट अ प्राइस दैट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें देना पड़ेगा। सेलर की मजबूरी है, अगर बायर उनके पास आए तो सेलर हैज टू प्रोवाइड दैट अंडरलाइंग एसेट, देना ही पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं है। बिकॉज और ऐसा करने के लिए मजबूरी को सेलर ने अपने ऊपर ओटा है, अपने ऊपर लिया है। कैसे लिया है? बाय टेकिंग द प्रीमियम, जो कि कॉल ऑप्शन बायर ने इनको प्रीमियम दिया था कॉल सेलर को। सिमिलरली पुट ऑप्शन, उसमें भी बिल्कुल सब कुछ सेम ही है। पुट ऑप्शन बायर के पास ये चॉइस होती है कि वो उस अंडरलाइंग एसेट को जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने स्पेसिफाई किया उस प्राइस पर विद इन द सेम एक्सपायरी टाइम पीरियड आप सेलर को जाके बेच सकते हैं। मतलब पुट ऑप्शन जब आप बाय करते हैं तो आप अंडरलाइंग एसेट को बेचने का अधिकार खरीद लेते हैं। ठीक है जी। सो फॉर दैट you have to pay some premium, जो कि पुट ऑप्शन सेलर को आप देते हैं। ठीक है, the fee which you pay that is called put option premium। तो पुट ऑप्शन बायर के रूप में आपको अधिकार है, चॉइस है कि आप जब भी चाहें, जब भी मतलब कि एक्सपायरी डेट तक आप उस अंडरलाइंग एसेट को पुट सेलर को जाकर बेच सकते हैं। जब आप उसको बेच सकते हैं तो आपकी इच्छा है, यदि आपको बेचने में फायदा लगेगा तो आप बेचेंगे, नहीं फायदा लगेगा तो आप नहीं बेचेंगे। सिंपल, कोई बंधन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। जहां तक पुट ऑप्शन सेलर की बात है तो उसके ऊपर बंधन है, मजबूरी है कि यदि पुट ऑप्शन बायर आपके पास आए तो यू हैव टू परचेज दैट अंडरलाइंग एसेट, बिकॉज पुट ऑप्शन बायर वांट टू सेल दैट अंडरलाइंग एसेट। ये आपकी मजबूरी है, आपको खरीदना ही पड़ेगा, भले ही आपको नुकसान हो रहा हो, भले ही आपको कोई भी परिस्थिति हो, बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था। यहां तक चीजें ठीक है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो चीजें हैं उसको जरा एक बार रिवाइज और समझने के प्रयास करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पॉट प्राइस? स्पॉट प्राइस का अर्थ इतना ही होता है कि जो भी अंडरलाइंग एसेट है, जैसे हम यहाँ इन उदाहरणों जो भी हमने एग्जांपल अब तक लिए हैं उसमें निफ्टी को अंडरलाइंग एसेट माना है। वो होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप रिलायंस का शेयर भी ले सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का शेयर भी ले सकते हैं, कोई भी स्टॉक ले सकते हैं जिस पर कि हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन पे कोई ट्रेड लेना चाहें। तो अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है। नंबर 1, उस अंडरलाइंग एसेट का जिस समय हम ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उस समय मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, दैट प्राइस इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। मींस अब भी जिस समय बायर और सेलर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मार्केट में वो निफ्टी, अगर निफ्टी अंडरलाइंग एसेट है तो उस निफ्टी का करंट मोमेंट पे, बिल्कुल इस मोमेंट पे क्या प्राइस चल रहा है, दैट प्राइस इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस।
ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट इज फ्यूचर्स प्राइस। जब हम फ्यूचर्स पढ़ रहे थे तो फ्यूचर्स में हमने ये देखा था कि जैसे निफ्टी ही की बात करें, निफ्टी का स्पॉट प्राइस मान लीजिए अभी चल रहा है 9500, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो निफ्टी का जो फ्यूचर्स है वो थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है। सपोज अपन नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, अभी तो एक्सपायरी 1-2 दिन में होने वाली है अप्रैल मंथ की। तो सपोज हम 28 मई जो डेट ऑफ एक्सपायरी है नेक्स्ट मंथ की, तो उसकी बात करें तो निफ्टी का मे फ्यूचर्स का प्राइस यदि हम चेक करेंगे तो स्पॉट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होता है वो से। अगर स्पॉट 9500 चल रहा है तो फ्यूचर्स का प्राइस आप ये मान लें थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसे कि 9560, 9570, डिपेंड्स, और 9590। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, बट फ्यूचर प्राइस मतलब कि जो मे फ्यूचर्स के मतलब जो 28 मई को एक्सपायर होने वाली सीरीज है उसके फ्यूचर्स का प्राइस क्या चल रहा है ऑफ द सेम अंडरलाइंग एसेट निफ्टी के, तो ये होता है फ्यूचर्स प्राइस। एक होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब ये स्ट्राइक प्राइस आएगा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने अभी डेरिवेटिव्स के 3 डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हमने सीखने की कोशिश की थी। नंबर 1 फॉरवर्ड्स, जो कि एक्सचेंजेस में ट्रेड नहीं होते हैं तो उनकी यहाँ भी बहुत रेलेवेंस नहीं है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो फ्यूचर्स के केस में हमने सीखा था कि कैसे फ्यूचर्स काम करते हैं। और अभी जो हम ये स्ट्राइक प्राइस जिसकी बात कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आते हैं ऑप्शन के केस में। तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर हम ऑप्शन का, सपोज कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, यू आर कॉल ऑप्शन बायर एंड कॉल ऑप्शन सेलर, तो इस ऑप्शन सेलर को आप किस प्राइस पर किस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं इस ऑप्शन को, तो वो स्ट्राइक प्राइस होता है इस अंडरलाइंग एसेट को। जैसे कि निफ्टी अभी मान लीजिए चल रहा है 9500 और आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉल ऑप्शन बायर के रूप में कि मैं इसको 9500 पर ही खरीदना चाहता हूं बट 28 मई तक, नॉट नाउ। तो ये जो आपने इस केस में क्या होगा, स्पॉट प्राइस भी 9500 है और आपने स्ट्राइक प्राइस भी 9500 ही चूज कर लिया। आप 9600 भी चूज कर सकते थे, आपकी इच्छा है कि मैं इसको विद इन 1 मंथ 28 फरवरी जो कि एक्सपायरी डेट है वहां तक आपसे 9600 में खरीदूंगा, तो वो आपका 9600 वुड बी योर स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो सकता है आपकी इच्छा और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, मतलब म्यूचुअल कंसेंट ऑफ कॉल सेलर एंड कॉल बायर। आप उसको निफ्टी में हर 50 पॉइंट के स्प्रेड के ऊपर आपको एक डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस आर अवेलेबल। आप 9500 का स्ट्राइक भी चूज कर सकते हैं, 9550, देन 9600, देन 9650, दैट वे हर 50 रुपए के स्प्रेड पे आपको नेक्स्ट निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस इज अवेलेबल। डेट ऑफ एक्सपायरी, जैसे कि अभी इस एग्जांपल में हमने देखा तो 28 फरवरी डेट ऑफ एक्सपायरी है, उस दिन तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और जैसे ही 28 तारीख को 3:30 बजेंगे दोपहर के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। जो भी उस समय पर मार्केट में प्राइस होगा अंडरलाइंग एसेट का, उसके बेसिस पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशंस होंगी अगर आपने तब तक कॉन्ट्रैक्ट को लाइव रखा है। ठीक है जी। एक होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हमने थोड़ा सा फ्यूचर्स, अगर हम जो भी फ्यूचर प्राइस कैलकुलेशंस हम कर रहे थे तो उसमें देखिए, सपोज आप 1 महीने बाद का फ्यूचर या 2 महीने के बाद का या 3 महीने बाद का फ्यूचर्स कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात आती है कि भाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बाजार से पैसा मिल सकता है, या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वो पैसा किस रेट पर इन्वेस्ट हो सकता है आसानी से, कंफर्टेबली, कोई ज्यादा प्रेशर की बात नहीं। तो सबसे कंफर्टेबल प्राइस क्या होता है, अगर आपके पास पैसा है और आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बैंक में जाके एफडी कर दीजिए शांति से, आपको 6-7% का वो मिल जाता है बिना कोई, उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं। तो दैट एफडी का रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, एक रेफरेंस के लिए।
कि इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आखिर ये सब हम फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्पॉट और ये सब शेयर मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि हम अपनी रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ा सकें। रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितना कि हम पैसा इसमें लगा रहे हैं उससे कुछ इनकम जनरेट कर सकें, कुछ रिटर्न जनरेट कर सकें, एंड दैट रिटर्न शुड बी एटलीस्ट मोर देन दैट एफडी रेट ऑफ रिटर्न। तो दैट एफडी रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। वो तो बिना कोई रिस्क लिए शांति से बैंक मैनेजर साहब आपको दे ही देंगे, आप जाके एफडी कर दीजिए, उतना रिटर्न तो आपको मिल ही जाने वाला है। लेकिन ये सारी कलाकारी, ये सारा सीखने का प्रयास और फिर इन्वेस्टमेंट की कोशिश और सब चीज़ें करने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट से रिटर्न जनरेट कर सकें। और ये सारे टूल्स जितने भी नए नए आ रहे हैं, ये सब इसी प्रयास का प्रतिफल है कि हम नई नई चीज़ें सीखकर और उसको अपने मतलब तरकश में एक तीर की तरह रख लें, जब जरूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। मतलब सारा युद्ध इसी बात के लिए लड़ा जा रहा है कि आपकी रेट ऑफ रिटर्न कैसे बढ़े। बैंक मैनेजर साहब ने 6% या 7% दिया आपको, आप चाहते हैं 6-7% तो कुछ नहीं होता जी, इतना तो इन्फ्लेशन नहीं लग जाता है, मुझे तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो वही मेहनत की दिशा में हम अभी ये आगे बढ़े। अब हम ये देखते हैं कि किस ऑप्शंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं दो तरह की, बेसिकली दो क्लासिफिकेशंस हैं। एक वन टाइप ऑफ ऑप्शन इज कॉल्ड अमेरिकन ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस में क्या होता है कि जैसे जो डिलीवरी है, डिलीवरी मीन्स कि एग्जीक्यूट करना है हमने ट्रेड, कि भाई जैसे कि आपने कहा कि एक्सपायरी पर निफ्टी पहुंच गया 9600 और मुझे अपनी कॉल को एग्जीक्यूट करना है। मैंने 9000 में मान लीजिए खरीदा हुआ था, स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ था। सपोज इसको दोबारा से लें, सपोज हमने 9000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन उस समय खरीदी थी से 10-15 दिन पहले, जबकि आपका निफ्टी भी 9000 के आसपास ही था। हमने एक कॉल ऑप्शन खरीदे, उसकी जो भी कीमत थी हमने पे किया से 100 रुपीज, और अब मार्केट बढ़ता हुआ एक्सपायरी डेट तक आ गया और मार्केट हो गया 9600। तो आपको 9600 में वो अंडरलाइंग एसेट आप वहां पर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आपने तो 9000 के स्ट्राइक प्राइस पे खरीदी थी, आप क्या करेंगे? एज ए कॉल बायर एज ए कॉल बायर आपने 9000 के स्ट्राइक पर खरीदने का वादा किया था और मैं कॉल ऑप्शन सेलर था, तो मुझसे आप खरीद सकते हैं कभी भी। तो आप मेरे पास आएंगे, मुझसे 9000 में वो के स्ट्राइक प्राइस पर इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। आप मुझसे वो अंडरलाइंग एसेट 9000 रुपीज में खरीदेंगे और मार्केट में जाके 9600 में सेल कर देंगे, और उसके बाद जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो आपको मिलेगी। सो कहने का मतलब अमेरिकन ऑप्शंस में इसको बोलते हैं डिलीवरी करना, मतलब कि आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया, मुझसे आकर अंडरलाइंग एसेट खरीद लिया एज ए ऑप्शन बायर। तो ये सुविधा अमेरिकन ऑप्शंस में ये कभी भी आप कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस आर मींस जिसमें कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। कभी भी से मतलब कि आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और एक्सपायरी मान लीजिए 25 दिन बाद है, तो आप आज से और 25 दिन के बीच में किसी भी दिन, जिस दिन आपकी इच्छा हो, आके डिलीवरी ले सकते हैं। उस दिन जो भी मार्केट चल रहा होगा उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी सेटल हो जाएगी। इंडियन मार्केट्स में स्टॉक ऑप्शंस जितने हैं, मतलब कि आपने एचडीएफसी बैंक की कॉल ऑप्शन ली या रिलायंस की ली या किसी भी कंपनी जिसकी भी अवेलेबल हैं स्टॉक्स ऑप्शन, तो वो जो ऑप्शंस हैं दीज आर अमेरिकन टाइप ऑफ ऑप्शंस। ठीक है। दूसरी होती हैं यूरोपियन ऑप्शंस। उसमें क्या रहता है कि यूरोपियन ऑप्शंस में एक कंपल्शन होती है, एक बंधन होता है कि हम उस ऑप्शन को सिर्फ डिलीवरी वाले दिन ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑल इंडेक्स ऑप्शन जैसे हमने, जिसमें अंडरलाइंग एसेट निफ्टी हो या सेंसेक्स, मान लीजिए दूसरे एक्सचेंज की बात करें हम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो जब भी हम कोई इंडेक्स को अंडरलाइंग एसेट बनाएंगे तो देन दैट वुड बी एग्जीक्यूटेड एज ए यूरोपियन ऑप्शन, मतलब कि वो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही एग्जीक्यूट हो सकती है।
बीच में आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मींस अमेरिकन ऑप्शंस को आप आज जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी, जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो यूरोपियन टाइप ऑफ ऑप्शंस होती हैं उनको आप सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डिलीवरी बेस्ड। ठीक है, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स और वो चीजें अलग होती हैं, वो कभी भी हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको डिलीवरी की बात है और उस तरह से करना है तो देन यू हैव टू गो फॉर means you have to wait till the expiry. एक तरह से और हम ऑप्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शंस ये 3 तरह की होती हैं, ITM, ATM एंड OTM, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। सो ये क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आज निफ्टी चल रहा है 9000 और मैंने निफ्टी को 9000 के स्ट्राइक प्राइस की ही एक कॉल ऑप्शन को खरीदने की कोशिश की। सपोज आपने एज अ कॉल बायर, तो आप अगर 9000 का स्ट्राइक प्राइस ही चुनते हैं तो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड एट द मनी। एट द मनी मींस योर स्ट्राइक प्राइस इज वेरी क्लोज टू योर स्पॉट प्राइस, और रादर अदर वे अराउंड, spot price is very near to your strike price। ठीक, तो ये at the money call options होते हैं। सिमिलरली जैसे जैसे सपोज स्पॉट प्राइस 9000 है, आपने कहा नहीं मैं तो 9000 का स्ट्राइक नहीं चूज करूंगा, मैं चूज करूंगा 9500। सो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड OTM ऑप्शन फॉर कॉल बायर। अभी हम कॉल की बात कर रहे हैं। मींस जब जब आपका स्ट्राइक प्राइस जो आप चूज कर रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, जिस ऑप्शन को आप खरीदना चाह रहे हैं, ऑप्शन आपको हर स्ट्राइक प्राइस की अवेलेबल है, लेकिन आप कौन सी ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, उसके क्यों खरीदनी है, किस वजह से खरीदनी है, वो सब हम आगे देखेंगे। बट मैं सिर्फ अभी ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऑप्शन आप खरीद रहे हैं, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है, उससे तय होगा कि ये ऑप्शन किस प्रकार की है। जैसे अभी मार्केट चल रहा है 9000 रुपीज पर, स्पॉट प्राइस इज 9000। आपने कहा मैं तो 9000 के स्ट्राइक की ही कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, देन दैट ऑप्शन इज कॉल्ड एट द मनी। मतलब बिल्कुल आपका स्ट्राइक और स्पॉट प्राइस बिल्कुल आसपास है। अगर आपने कहा मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूं 9500, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मींस आपको स्ट्राइक प्राइस जो है आपका, वो आपके स्पॉट प्राइस से काफी ज्यादा है। ज्यादा है मतलब आगे है, आगे है। 9000 स्पॉट चल रहा है, आपने 9500 या 9200 या 9400, जो आपकी इच्छा हो, आप कोई भी स्ट्राइक चुन सकते हैं। तो ऑल दीज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड OTM, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। और जो अगर आपने स्ट्राइक प्राइस ऐसा चुना जो कि एट द मनी या स्पॉट प्राइस से छोटा है, छोटा इन द सेंस 9000 पे स्पॉट चल रहा है, आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया 8900, 8800, 8500, 8000, all those strikes which you have selected are called in the money options। in the money options मतलब कि कॉल ऑप्शन के केस में जब आपका स्ट्राइक प्राइस जो भी आप चुनेंगे वो स्पॉट से ज्यादा बड़ा है तो फिर तो इसको बोलेंगे OTM ऑप्शन। अगर आपका स्ट्राइक जो आपने चुना वो स्पॉट प्राइस से छोटा है, देन इट विल कॉल इन द मनी ऑप्शन। और यदि आपने स्पॉट प्राइस जो चुना वो बिल्कुल स्पॉट प्राइस के बराबर ही है, स्ट्राइक प्राइस जो आपने चुना बिल्कुल उसके आसपास का ही है, वेरी क्लोज टू दैट, देन दैट ऑप्शन इज कॉल्ड एट द मनी ऑप्शन। अब यही चीज अगर हम पुट के केस में देखें तो वो उल्टी हो जाती है। आप मार्केट चल रहा है 9000 पे, आपने 9000 का स्ट्राइक ही चुना पुट ऑप्शन खरीदने के लिए, तो फिर वो that put option will be called as at the money option, put option। यदि आपने जो स्ट्राइक चुना जो कि स्पॉट प्राइस से आगे का है, सपोज आपने चुन लिया 9500, that put option with the strike price of 9500 will be called in the money put option। और अगर आपने प्राइस चुना, स्ट्राइक प्राइस चुना 8500,
तो पुट ऑप्शन के केस में दैट ऑप्शन वुड बी कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। मीन्स कॉल और पुट ऑप्शन में इन द मनी और आउट ऑफ द मनी आर डायगोनली ऑपोजिट, नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब कि अगर स्ट्राइक प्राइस स्पॉट से छोटा है और उस स्ट्राइक, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हमने 8500 पकड़ा, स्पॉट अभी चल रहा है 9000, हमने कहा स्ट्राइक चुना 8500 का, उस स्ट्राइक की यदि हम कॉल खरीदेंगे तो कॉल कहलाएगी इन द मनी कॉल ऑप्शन, और अगर हम उसी स्ट्राइक की पुट खरीदेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। सिमिलरली अगर हमने स्ट्राइक प्राइस चुना 9500 और स्पॉट है हमारा 9000 पर ही, तो ये 9000 की यदि हम कॉल चुनेंगे, कॉल ऑप्शन देखेंगे, तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। और अगर हम 9500 की स्ट्राइक की ही पुट ऑप्शन देखेंगे तो दैट पुट ऑप्शन विल बी कॉल्ड इन द मनी पुट ऑप्शन। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी अलग चीजें हैं, वो अब हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। बट अभी समझने भर के लिए कि ये तीनों में होता क्या है, ये बनती कैसे हैं, तो बेसिकली स्ट्राइक प्राइस से डिसाइड होगा कि हम कौन सी प्रकार की ऑप्शंस में हैं। अब आपको जरा ये थोड़ा सा पे ऑफ चार्ट्स और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार। आप देखिए कि जब हम फ्यूचर्स खरीद रहे थे, ये पे ऑफ चार्ट है फ्यूचर्स का, आप इसमें देखिए ये सेंटर में जीरो लाइन है, मींस, और इधर एक्स एक्सिस पर ये आपका फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। तो अभी यहाँ ये विजिबल नहीं है, बट यहाँ पर हमने इसको बाय किया था फ्यूचर्स को 9000, जो भी इस समय 9400 समथिंग पर है। तो कहने का मतलब अगर ये फ्यूचर प्राइस यहां से इधर को बढ़ेगा तो फिर हमें ये प्रॉफिट होगा। दिस लाइन फ्रॉम अबव दिस लाइन, दिस इज आवर प्रॉफिटेबल एरिया। आप देखिए यदि ये यहां तक जाता है तो हमें 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर तक जाता है तो 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सिमिलरली 80,000, 60,000। तो कहने का मतलब यदि मार्केट यहां से इस डायरेक्शन में बढ़ता है, दिस इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मार्केट, यदि फ्यूचर प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और यदि फ्यूचर प्राइस नीचे की तरफ आता है, गिरता है, तो ये हमें लॉस होता चला जा रहा है, लगातार लॉस है। सो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूचर प्राइस, वो पे ऑफ चार्ट था। अभी इसी की हम अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो आप इसको देखिए कि ये करीब करीब 9470 के आसपास का फ्यूचर्स खरीदा गया था। तो आप इसको ऐसे समझें कि 9445 पर हमें यदि ये नीचे गिरता है तो हमें लॉस हो रहा है 5,000 रुपए का, यदि और 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो 12,000 का लॉस। सिमिलरली जैसे जैसे ये स्पॉट प्राइस नीचे गिरता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा लॉस बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ता चला जाएगा आगे की तरफ, मतलब कि 9,500 से 9,600, 9,700, तो जैसे जैसे ये स्पॉट प्राइस आगे बढ़ेगा, मतलब कि मार्केट यदि आगे बढ़ा और आपने फ्यूचर बाय कर रखा है तो आपको देखिए ये प्रॉफिट होता चला जाएगा। अभी 2,000 का है, फिर 9,600, 17,000, 24,000, 32,000, दैट वे मींस ये 0 पॉइंट है, नीचे गिरेगा तो ये लॉस होता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा लॉस लगातार, और सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये प्रॉफिट होता चला जाएगा। एज अ फ्यूचर्स बायर ये आपका पे ऑफ पैटर्न बनने वाला है। मार्केट चाहे तो एक्सपायरी तक यहाँ 10,000 तक पहुंच जाए, और हो सकता है 8,800 पर हो, 8,700 पर हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस दिन जब जहां होगा तो आपका पे ऑफ इसके हिसाब से होगा। जहां मार्केट होगा, अगर 8800 के आसपास है तो आपको 50,000 का लॉस होगा, अगर 10,000 के आसपास है तो आपको 40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट वे फ्यूचर्स में एक लीनियर रिलेशनशिप है। फ्यूचर सेलर ये उल्टा है, जितना फ्यूचर बायर को प्रॉफिट होगा फ्यूचर सेलर को लॉस होगा, और जितना फ्यूचर बायर को लॉस होगा उतना फ्यूचर सेलर को प्रॉफिट होगा। मतलब कि यहाँ कहानी उल्टी है। यहाँ देखिए ये 0 पॉइंट है, यदि बाजार आगे बढ़ा तो फ्यूचर सेलर को ही लगातार लॉस होता चला जा रहा है, और जैसे ही बाजार गिरा इस तरफ को तो फिर आप देखिए कि ये फ्यूचर सेलर को प्रॉफिट होता चला जा रहा है। ये पे ऑफ पैटर्न आपका फ्यूचर्स का चार्ट हो गया। सिमिलरली ये आप वैल्यू टर्म्स में अगर आप देखना चाहें
तो मार्केट ये 0 पर यहाँ है। जैसे जैसे बाजार नीचे गिर रहा है आपको देखिए प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ रहा है आपका लॉस बढ़ता चला जा रहा है। तो फ्यूचर सेलर की कहानी फ्यूचर बायर से बिल्कुल उल्टी है। दिस इज पे ऑफ चार्ट ऑफ अ कॉल बायर। कॉल बायर के केस में सपोज ये स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया था, यहाँ पर ये है 9500 मान लेते हैं एक बार को लगभग। तो जैसे जैसे मार्केट यदि यहां से आगे बढ़ता है, इसके लिए आपने फीस दी। अभी सपोज आपने 9500 की कॉल अगर खरीदी है, ये 9500 की कॉल का पे ऑफ पैटर्न है आज की डेट में, जबकि मार्केट भी लगभग 9470 इसके आसपास है। तो हमने एक स्ट्राइक प्राइस चूज किया 9500। उसमें आप देखिए आपने निफ्टी में है तो हमें एक लॉट तो मिनिमम लेना पड़ता है। एक लॉट का मतलब 75 यूनिट्स। आप इसको ऐसे समझें, उस कॉल की ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था 300 रुपए, 320 रुपए के आसपास। तो 320 या 300 पकड़ लेते हैं, 300 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो जो ये आपको 22-23 हजार रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा एज ए कॉल बायर। आपने पे किया, ये आप 0 पॉइंट से निगेटिव में आ गए कि आप ये 23 हजार रुपए निगेटिव में तो यहाँ पर है ही है। अब जैसे जैसे मार्केट यदि आगे बढ़ता है 9500 से इस दिशा में बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट यहां तक अगर मार्केट बढ़ा तो आप 0 लेवल पर आएंगे, और जैसे जैसे मार्केट यदि और बढ़ता ही चला गया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है। लेकिन यदि बाजार इधर से नीचे गिरा तो फिर आपका ये लॉस 22,500 या 23,000 जो भी बनेगा अमाउंट लगभग, तो ये आपको लॉस है ही है। अब बाजार चाहे कितना ही गिर जाए आपको 22,000 से ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। जैसे फ्यूचर्स के केस में तो यदि बाजार गिरता तो आपको 60,000 70,000 तक का लॉस हो रहा था एक लॉट के ऊपर ही, लेकिन यहाँ आपका नुकसान इज लिमिटेड अप टू द प्रीमियम विच यू हैव ऑलरेडी पेड। तो ये आपका क्या बोलते हैं कॉल बायर का पे ऑफ चार्ट है। सिमिलर आप इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, जैसे बाजार इस तरफ बढ़ता है तो ये पॉजिटिव होता चलता है, और जब बाजार नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है तो ये फ्लैट कर्व हो जाती है। आपका नुकसान इज लिमिटेड अप टू द प्रीमियम विच यू हैव ऑलरेडी पेड। आप इसको वैल्यू टर्म्स में देखेंगे तो आप देखिए नीचे जैसे जैसे बाजार गिरता है तो आपका ये 25,000 का लॉस है, और यही कांस्टेंट लॉस है। कितना भी गिर जाए बाजार चाहे 8,000 पहुंच जाए तो भी 25,000 का ही लॉस होगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, 40,000, 50,000, 57,000 दैट। ठीक है जी। तो ये कॉल ऑप्शन बायर। सिमिलरली पे ऑफ चार्ट ऑफ कॉल ऑप्शन सेलर, ये रिवर्स हो गया उसका। जब बाजार कॉल ऑप्शन बायर के केस में क्या था, बाजार बढ़ रहा था, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला, ये जॉइंट जो है, दिस इज स्ट्राइक प्राइस। तो जब बाजार स्ट्राइक प्राइस से इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो देखिए कॉल ऑप्शन सेलर को लॉस होता चला जा रहा है, और जब बाजार नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ, तो कॉल ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में है। कितना प्रॉफिट में है, वही जो 25,000 रुपए आपने प्रीमियम पे किया था, वो 25,000 रुपए का प्रॉफिट कॉल सेलर एंजॉय कर रहा है। आप यहां देखिए, जैसे बाजार नीचे गिर रहा है ये कॉल ऑप्शन सेलर का प्रीमियम 25,000 पर बना हुआ, और आगे बढ़ता है तो उसको लॉस ज्यादा भी हो सकता है। यदि बाजार को अनऑप्शन अब बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको भयंकर लॉस भी हो सकता है, 50,000, 60,000 वगैरह वगैरह। मींस आप सिमिलरली ये पे ऑफ चार्ट आपका पुट ऑप्शन बायर का है। पुट ऑप्शन बायर मींस वो पुट ऑप्शन आप में क्या होता है, इट्स अ बेयरिश सेंटिमेंट। आप सोचते हैं कि ये बाजार गिरने वाला है। जैसे जैसे बाजार यहां पर, ये स्ट्राइक प्राइस है, जैसे जैसे बाजार गिर रहा है इस दिशा में आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा है तो आपका नुकसान जो है दैट इज अगेन लिमिटेड टू जितना कि आपने प्रीमियम दिया था। सपोज 22,000 का प्रीमियम दिया था, आप देखिए जितना ये 0 पॉइंट से जितना बाजार आगे की दिशा में बढ़ रहा है आपका प्रॉफिट 22,000 पर कांस्टेंट है, और जैसे जैसे बाजार नीचे गिरता है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ये आपका पुट ऑप्शन बायर की बात है। और सिमिलरली इसका ऑपोजिट आपका ये पुट ऑप्शन सेलर। इसमें कहानी ये है, पुट ऑप्शन सेलर मींस बाजार बढ़ेगा तो उसको प्रीमियम मिल जाएगा, और बाजार गिरेगा तो उसको लॉस हो जाएगा।
और वो लॉस समय के साथ बढ़ता रहेगा कि कितना ज्यादा बाजार गिर रहा है टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी। इसको यदि हम इसमें वैल्यू टर्म्स में देखें तो आप देखिए, जब बाजार आगे बढ़ रहा है तो पुट ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? बढ़ नहीं रहा। 22,000 रुपए जो उसने प्रीमियम लिया था वो उसका रिटेन हो जा रहा है उसके पास। और जैसे जैसे बाजार गिरता है तो उसका लॉस बढ़ता चला जाता है। अब वो 50,000 40,000 कहीं तक भी जा सकता है, मार्केट के ऊपर है। तो आज हमने बेसिकली देखने की कोशिश ये की कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का पे ऑफ पैटर्न किस तरह से रहता है, किस तरह से बाजार के बढ़ने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी ऑप्शंस के और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।